प्री निकाल लिया बट मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाए, है ना। और बहुत सारे बच्चों ने तो प्री भी नहीं क्वालिफाई किया, ठीक है, मतलब दोनों ही चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे प्री क्वालिफाई कर गए बट मेंस नहीं निकल पाया, और बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जिनका प्री भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो क्या वजह रहेगी, है ना, मतलब क्या रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से बच्चे को एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। हाँ, क्योंकि हम कैसे लोग हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज के बीच में रह रहे हैं। तो अगर बच्चों आप समाज में रह रहे हो तो जाहिर सी बात है ये रीजंस जो हैं वो आपको समाज के लोग ही देना शुरू कर देंगे। पता है आप लोग को ये बात, ये रीजन जो है यानी कि आपका एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई हो पाया, इसका रीजन जो है वो आपके समाज के लोग यानी कि आपके घर वाले, आपके पड़ोस के लोग, आपके दोस्त यार, वो आपको खुद ही देना शुरू कर देंगे। रीजंस क्या देंगे वो? रीजंस वो देना शुरू करेंगे कि आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की होगी। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, वो रीजंस देना शुरू करेंगे, आप नहीं ढूंढोगे, आप उनके पास बस चले जाना, वो बताना शुरू करेंगे कि आपने पढ़ाई नहीं ढंग से की होगी, ठीक है, आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई होगी, ठीक है, आपने देर रात तक फोन चलाया होगा, आप दोस्तों के साथ मस्ती कर लोगे, बर्थडे पार्टीज, शादियां निपटा रहे होगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, आप टीवी देख रहे होगे, परमानेंटली आप टीवी देख रहे होगे, आपने मॉक नहीं लगाया होगा, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आपके बॉयफ्रेंड होंगे, इस वजह से आप सिलेक्शन नहीं अचीव कर पाए, इस वजह से आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्या यही रीजंस हो सकते हैं? क्या यही रीजंस हो सकते हैं? लेकिन मैं नवनीत तिवारी इन सभी बातों से कंप्लीटली डिसएग्रीड हूं। कोई अगर ये बातें आपसे कह रहा है और कह रहा है इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन सभी लोगों को एक बार मेरे से मिलवा देना। ये सारी बातें कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों का संघर्ष देख रखा है। बच्चों ने एक्सट्रीम लेवल अपना टच किया है, अपना 200% दिया है, रात रात जाग करके बच्चों ने पढ़ाई की है, मॉक सॉल्व किया है, उसके बाद भी वो सुबह 6 बजे वायरल मैथ्स की क्लास करने उड़ गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने संघर्ष को खत्म करने के लिए ही। लगातार उन्होंने मेहनत किया है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए। सर तो एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ? एग्जाम क्वालिफाई होना, मैंने अपने लगातार बहुत सारे सेशंस में बोल रखा है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये चुनिंदा फैक्टर्स नहीं। सिर्फ और सिर्फ यही, मतलब अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो दैट मींस कि आप पढ़ाई नहीं की होगी अच्छे से, ये नहीं है सही। ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही रीजन मैं नहीं मानता। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस। मेरा मानना यह है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, बहुत सिंपल सी बात करेंगे। 40,000 वैकेंसीज निकलती हैं पूरे साल में, मालूम है? बैंकिंग में 40,000 वैकेंसीज निकलती हैं, और फॉर्म कितने फिलअप होते हैं? फॉर्म फिलअप होते हैं 10 लाख। सोच के देखो, 40,000 वैकेंसीज निकलती हैं और 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो सिलेक्शन तो 40,000 बच्चों का ही होगा ना। सिलेक्शन तो 40,000 बच्चों का ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 9,60,000 बच्चे जो हैं, उन सभी बच्चों की गर्लफ्रेंड्स नहीं होंगी, इस वजह से सिलेक्शन नहीं पाए। उन सभी बच्चों के बॉयफ्रेंड रहे होंगे, इस वजह से सिलेक्शन नहीं पाए। उन सभी बच्चों ने देर रात तक फोन चलाया होगा, इस वजह से सिलेक्शन नहीं मिला। उन सभी बच्चों ने पढ़ाई नहीं ढंग से की होगी, अरे समर्पित हो गए थे बच्चे, मेंटल हेल्थ तक बिगड़ गई थी, इतना बच्चों ने मेहनत किया था, हॉस्पिटल तक एडमिट हो गए थे। तो ये रीजन है ही नहीं एक्चुअल में। समझना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाओ, उसके बाद सोचो कि सिलेक्शन हो जाए, नहीं। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं, मैं अपने हर एक सेशन में ये बात बोल चुका हूं, ठीक है। देखो, सिलेक्शन मिलेगा कैसे? बहुत सिंपल सी बात करते हैं। सिलेक्शन मिलता कैसे? सिलेक्शन मिलता है बच्चों, इसको अगर हम कोटेशन में बांधे तो सिलेक्शन कम्स फ्रॉम, इसको याद कर लो, लिख लो कहीं, सिलेक्शन कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। क्या मतलब है इस बात का? इसको नोट करो कि सिलेक्शन कैसे मिलता है। सिलेक्शन अनुभव से मिलता है, और अनुभव कैसे मिलता है? अनुभव जब आप बुरे अनुभव से गुजरे होते हो तब आपको अनुभव मिलता है। जब तक बुरा अनुभव नहीं होगा ना, तब तक अच्छा अनुभव नहीं होगा, और जब तक अच्छा अनुभव नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा। इस वर्ष जितने बच्चों ने तैयारी की, इस वर्ष जितने बच्चों ने अपना 100% दिया, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए कांग्रेचुलेशन, लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कृपया करके उन्हें बेवकूफ ना समझा जाए, है ना। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं सिलेक्शन अचीव करने के लिए, और भले ही आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, लेकिन आपको अनुभव हुआ। और अनुभव कैसे हुआ? क्योंकि आपको एक बुरे अनुभव से गुजरना पड़ा। और इन सारी चीजों को लेकर के अब हम लोग 2023 में एंटर करने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। मैंने अपने हर सेशन में एक बहुत ही अच्छी बात कह रखी है, क्या? नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, है ना। ये कोटेशन है तो आप लोग के लिए, इसीलिए तो है जैसे कि बच्चे आप लोग अपने आप को मजबूत कर सको, है ना। नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, बट डेफिनेटली। बात समझ आ रही है? तुरंत नहीं होगा, मतलब तुरंत आज सिलेक्शन नहीं हो पाए कोई बात नहीं, बट एक ना एक दिन अवश्य होगा, है ना। नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए नहीं, हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, और हम लेके दिखाएंगे यार। बस एक चीज बड़े ध्यान से समझ लो कि
अंदर का जो मोटिवेशन है ना, वो लो नहीं होना चाहिए। और कभी मैंने अपने हर सेशन में एक बात बोल रखी है कि कभी आपको लगे कि यार मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा है, तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है आपको, मेरी भी जरूरत नहीं है आपको, किसी की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देखना, आप सिर्फ एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देखना, उनकी आंखें देखना, उनके आंखों में पल रहा सपना देखना, उनकी आंखों में पल रहा आपको बड़ा बनते हुए देखना, उनकी ख्वाहिशों को देखना, ऑलवेज आपको मोटिवेट करेगा। आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि यार मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। कभी लगेगा यार लोग ये कह रहे, लोग वो कह रहे, सारी बातें एकदम से वॉश आउट हो जाएंगी। आप फिर से अपने आप को तैयार कर लोगे कि मुझे इनके लिए अपने आप को तैयार करना है, मुझे नवनीत सर के लिए अपने आप को तैयार करना है। क्लियर है? कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है। माँ बाप हमेशा आपको लेकर के पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं। अभी आप मम्मी के पास जाओगे, पापा के पास जाओगे, वो लोग बड़े प्यार से कहेंगे कोई बात नहीं, इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर होगा, है ना। लोग कह रहे हैं कहना, तो लोगों का काम है कहना, है ना। बस अपने आप को हमेशा बिना रुके, बिना झुके, बिना थके मेहनत करते रहना है। इस साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर तो होगा ना। इस साल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर तो होगा ना। 2023 तो हमारा होगा ना। बोलो हाँ या ना सारे बच्चे, 2023 तो हमारा होगा ना। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। बच्चों ने बहुत मुझे मैसेज किए, बहुत टेलीग्राम पे मैसेज किए कि लगातार सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, एक भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, बड़ा ही बुरा लग रहा है, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं खड़ा हूं आपके साथ, नवनीत सर इज ऑलवेज विद यू। बिल्कुल इन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और दोबारा हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे 2023 के लिए। और मैंने अभी एक जल्दी में बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी। क्या बोली थी मैंने? जब तैयारी अवसर से मुलाकात करती तो क्या रचता है? सारे बच्चे जवाब देंगे। जब तैयारी अवसर से मुलाकात करती है तो क्या रचा जाता है? तो इतिहास रचा जाता है। ये राइट टाइम है अपने आप को फिर से एक बार खड़ा करने का, फिर से अपने आप को मजबूत करने का और खुद को तैयार करने का। क्योंकि 2023 में अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी फिर से एक बार, बशर्ते उस समय आप तैयार रहो। उस समय ये फील ना हो कि सर इस बार भी मेरे से ये चीजें नहीं हो पाई, है ना। बस अपने आप को फिर से एक बार खड़ा करो, फिर से अपने आप को तैयार करो, फिर से आपके पास अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं, आने वाली हैं, तो घबराना नहीं है और हम फिर से इतिहास रचेंगे।